दोस्तों मजा आ गया है भाई। अमेरिका का बहुत बड़ा कबूलनामा और उसने खुद स्वीकार किया है। अमेरिका ने अपने अपराध को खुद कबूल कर लिया है। फिलहाल अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पीस डील हो गई है ईरान के साथ, और डील होने के बाद जो तेल के प्राइस थे, रेट थे, वो गिर रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी वो उछलकर फिर से पटरी पे आ रही है। दुनिया भर के अंदर व्यापार के रास्ते खुल रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ट्रंप ने कहा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ईरान से मार खा के अच्छा लग रहा है। पहले भी तो डील हो चुकी थी ना, बराक ओबामा के टाइम में, और वो डील जो थी और ये डील जो है, ये डील उस डील से घटिया है। बराक ओबामा ने जो डील की थी वो डील मजबूत डील थी, लेकिन ये डील उससे घटिया डील है। अमेरिका ये नहीं कह रहा है कि ईरान से मार खा के अच्छा लग रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि भाई साहब व्यापार के रास्ते खुल गए हैं और जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी वो पटरी पे आ रही है, और तेल के रेट लगातार गिर रहे हैं, प्राइस में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि जनता की कुछ परेशानियां जो हैं वो हल हो रही हैं। तो अब हमें अच्छा लग रहा है। जी हाँ, ये कहा गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि भाई साहब डील बहुत अच्छी है, इस डील को मेंटेन करना चाहिए सबको, और सभी को इस डील पे खरा उतरना चाहिए, सभी को मिलकर डील निभाना चाहिए। इजराइल को पूरे इलाके में डील मानना पड़ेगी। वहीं इजराइल का शैतान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई साहब आपकी इस डील में लेबनान शामिल है, और लेबनान के साथ हम डील नहीं मानेंगे, हम लेबनान पे हमले जारी रखेंगे, ये कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है पूरे इलाके में इजराइल को डील माननी होगी। फिलहाल एआई को देखा जाए तो एलन मस्क आतंकवादी है। जी हाँ, एआई ग्रुप जो एलन मस्क ने बनाया है, उस ग्रुप के मुताबिक देखा जाए तो एलन मस्क आतंकवादी है। किसने स्वीकार किया है भाई साहब? ये अमेरिका की पेंटागन ने स्वीकार किया है। पेंटागन क्या है, अब आप इस पे भी सोच में पड़ जाओगे। पेंटागन एक ऐसी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग है अमेरिका की जो कि वॉर प्लान तैयार करती है। और कैसे वॉर प्लान तैयार करती है? जैसे अफगान से जंग होना है तो पेंटागन वॉर प्लान तैयार करेगी, अफगान पे कब हमला करना है, कैसे लड़ना है, कहाँ जंग होगी, कैसे क्या होगा, पूरा वॉर प्लान तैयार करेगी। और ईरान के खिलाफ भी इसी ने वॉर प्लान तैयार किया, इराक के खिलाफ भी इसी ने वॉर प्लान तैयार किया, अफगान के खिलाफ भी इसी ने वॉर प्लान तैयार किया, सीरिया के खिलाफ भी इसी ने वॉर प्लान तैयार किया, लीबिया के खिलाफ भी इसी ने वॉर प्लान तैयार किया। अब पेंटागन, वही पेंटागन क्या कह रहा है कि भाई साहब एआई का इस्तेमाल हमने किया था। शुरू में जब ईरान पे हमले किए हैं तो हमने एआई का इस्तेमाल किया, और एआई का इस्तेमाल करके 4 दिन में हमने ईरान के 2000 ठिकानों पे हमले किए। तो इसका मतलब क्या है कि एआई ग्रुप जो है तो ये एलन मस्क का है, और इसका मतलब एलन मस्क आतंकवादी है, और एआई जो है ये एक आतंकी हथियार है। जी हाँ, अब देखिए जरा कि एआई ग्रुप जो है ये आतंकी हथियार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हथियार का इस्तेमाल पहले अमेरिका और इजराइल ने किया है। जबकि आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर जब भी किसी आतंकी हथियार का इस्तेमाल होता है भाई साहब, सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ही उस आतंकी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको बता दें कि ईरान ने एक बड़ी धमकी दी है, क्योंकि इजराइल के हमले लेबनान पे जा रही हैं, और लेबनान सीज फायर जो है वो पीस डील में शामिल है। तो इधर ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पे हमले नहीं रोके तो उसे हमारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इजराइल कह रहा है कि भाई साहब जो लेबनान की डील शामिल है इस पीस डील में, हम सीज फायर लेबनान के साथ नहीं मानते हैं, हम लेबनान पे हमले अपने जारी रखेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं भाई? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया पूरे इलाके में तो डील मानना ही होगी इजराइल को, और साथ ही साथ लेबनान में भी सीज फायर मानना होगा। समझिए जरा, कल तक जो बात ईरान कह रहा था लेबनान पे हमले बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे, आज अमेरिका जो है ईरान की जुबान बोल लिया। वो कह रहा है कि सीज फायर लेबनान में भी मानना होगा इजराइल को, और ये तो ईरान चाह ही रहा था। जरा देखिए ईरान की ताकत, कि कल तक जो बात ईरान कह रहा था अब वही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि भाई साहब सीज फायर इजराइल को लेबनान में भी मानना होगा। और अभी तक हमले करा रहा था लेबनान पे, अब ईरान की मार खा के पटरी पे आ गया है और कह रहा है भाई साहब लेबनान में भी सीज फायर मानना होगा। फिलहाल ब्रिटेन ने क्या काम करा भाई साहब? ब्रिटेन ने भारत के एक तेल टैंकर को नए तेल के सीज कर दिया, और जो एक बड़ा अफसर था उसे अरेस्ट करा और जेल में डाल दिया ब्रिटेन, और उस अफसर को लगभग 10 साल तक की सजा हो सकती है।